16 मई 2008 की सुबह नोएडा के एक फ्लैट में एक 14 साल की लड़की अपने बेड पर मरी हुई पाई गई और सिर्फ कुछ घंटों के अंदर उसके अपने पेरेंट्स पर शक आ गया। ये है द आरुषि तलवार केस, जिसमें सब कुछ था: मर्डर, मिसिंग सर्वेंट, मीडिया ट्रायल और आज तक के अनआंसर्ड क्वेश्चंस। इस वीडियो में बताई गई सारी बातें कोर्ट रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस और पब्लिकली अवेलेबल रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। इसका पर्पस किसी को दोषी या निर्दोष डिक्लेयर करना नहीं, बल्कि केस को समझना है। सो लेट्स टॉक अबाउट आरुषि तलवार केस। आरुषि तलवार एक 14 साल की स्कूल गोइंग स्टूडेंट थी। वो नोएडा के जलवायु विहार पॉश सोसाइटी में रहती थी। उसके पेरेंट्स डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार दोनों ही प्रोफेशनल डेंटिस्ट थे और दोनों ही अपनी कम्युनिटी में काफ़ी रेस्पेक्टेड भी थे। आरुषि को टीचर्स और फ्रेंड्स एक ब्राइट, डिसिप्लिन्ड और शाय स्टूडेंट के रूप में डिस्क्राइब करते थे। बट एक सुबह तलवार फैमिली के लिए सब कुछ बदल गया। 16 मई 2008 सुबह लगभग 6 बजे नुपुर तलवार अपनी बेटी को स्कूल के लिए उठाने गई, पर आरुषि नहीं उठी। आरुषि अपने बेड पर पड़ी थी। उसका गला काटा गया था। रूम का डोर बंद था। किसी तरह के ज़बरदस्ती के साइंस नहीं थे, ना कोई चीख, ना कोई आवाज़। इसी बीच एक और बात सामने आई। घर का लिव इन डोमेस्टिक हेल्प हेमराज पंजादे गायब था। पुलिस और मीडिया ने तुरंत अज्यूम कर लिया शायद हेमराज ने आरुषि का मर्डर किया और भाग गया। तलवार फैमिली ने भी इनिशियली यही सोचा। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वॉज डन बाय नोएडा पुलिस, पर इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी बड़े लैप्सेस हुए। क्राइम सीन को प्रॉपरली सील ही नहीं किया गया। लोग अंदर बाहर जाते रहे, एविडेंस कंटामिनेट हो गया और आरुषि के रूम को क्लीन तक कर दिया गया, जो किसी भी मर्डर इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी गलती नेक्स्ट डे पता चली, जब 17 मई 2008 को पुलिस ने कुछ ब्लड स्टेन फॉलो करते हुए छत को पहली बार खोला। टेरेस का दरवाज़ा खोलते हुए उन्हें वहाँ हेमराज की लाश मिली। उसका भी गला काटा गया था, बिल्कुल आरुषि जैसे। अब स्टोरी बदल चुकी थी। अगर हेमराज ही किलर होता तो वो खुद का मर्डर कैसे कर सकता था? यहीं से केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इंडियन मीडिया ने केस को अग्रेसिवली कवर करना शुरू किया। आरुषि के कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए। पेरेंट्स के बिहेवियर को जज किया गया विदाउट प्रूफ, विदाउट एविडेंस, सिर्फ स्पेक्यूलेशन। केस का प्रेशर बढ़ने पर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को हैंडओवर की गई। सीबीआई ने पहले एक थ्योरी प्रपोज की। आरुषि और हेमराज दोनों का मर्डर किसी आउटसाइडर ने किया। बट कुछ टाइम बाद सीबीआई की ही थ्योरी बदल गई। सीबीआई ने कहा कि मर्डर ऑनर किलिंग हो सकता है। थ्योरी के मुताबिक पेरेंट्स ने आरुषि और हेमराज को एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में देखा और गुस्से में क्राइम कमिट किया, पर इस थ्योरी के सपोर्ट में कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था।
Let's talk about the trial and conviction. 2013 में ट्रायल कोर्ट ने राजेश और निपुर तलवार को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी गई। डिसीजन ज़्यादातर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड था। Now we will directly jump on to 2017 High Court decision. This decision was made by Allahabad High Court, जिन्होंने वर्डिक्ट दिया तलवार को एक्विट कर दिया गया। कोर्ट ने कहा इन्वेस्टिगेशन फ्लॉड थी, एविडेंस इनकम्प्लीट था, अ डाउट का बेनिफिट अक्यूज्ड को मिलना चाहिए। आज केस कहाँ खड़ा है? आज राजेश और नुपुर तलवार फ्री हैं, पर आरुषि और हेमराज के लिए अभी तक जस्टिस क्लियर नहीं है। असली किलर कौन था? क्या ट्रुथ कभी सामने आएगा? ये केस हमें एक सवाल छोड़कर जाता है, क्या हमने एविडेंस देखा या सिर्फ अजम्पशंस पर भरोसा किया? आपका क्या मानना है? सच हमेशा सामने नहीं आता, पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मिलते हैं अगले केस के साथ, सिर्फ द इनसाइड स्टोरी पर।